बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौम जज़ा। आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद नज़ीरुद्दीन नूर शाह क़ादरी आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूँ और इस चैनल के सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल करम है कि मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज का मौजू है 4 नक्शों पर एक नज़र, इसलिए कि मैंने 4 नक्शे आतिशी, नक्शा आबी, नक्शा बादी, नक्शा खाकी या बनाने का तरीक़ा और उसकी मुकम्मल तरतीब मैंने 4 वीडियो में बता दिया हूँ 4 नक्शों के ताल्लुक़ से। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझसे कुछ ना कुछ खामियाँ गलतियाँ हो गई होती, इसलिए आज 4 नक्शों का एक रिव्यू फिर से एक बार लेता हूँ। नाज़रीन, चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले नक्शा आतिशी के ताल्लुक़ से देखेंगे। नक्शा आतिशी बराए ज़कात। ये नक्शा आतिशी आग के नीचे दफन किए जाते हैं, आग के करीब दफन किए जाते हैं, चूल्हे के करीब दफन किए जाते हैं। नाज़रीन, ये नक्शा बराए इस्तेमाल अदावत के लिए, एक दूसरे में अदावत डालने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए, दुश्मनी पैदा करने के लिए ये नक्शे लिखे जाते हैं। ये नक्शा हफ्ते के दिन और मंगल के दिन ज़ोहर के बाद ज़ोहर से 4 बजे तक ये नक्शे तैयार किए जाते हैं। काली स्याही से नक्शे तैयार किए जाते हैं। ये नक्शा तैयार करने के लिए मशरिक़ की तरफ मुँह करके ये नक्शा तैयार करें और ये नक्शा आग के करीब बैठकर तैयार करें। अगर आग करीब ना हो तो एक दिया या मोमबत्ती ज़रूर जला लें। नाज़रीन, ये नक्शा अदावत के लिए इस्तेमाल करना हो तो तालिब व मतलूब के आदात निकालना और 4 से तकसीम करें। हासिल आदात में 30 घटा दें और 30 घटाने के बाद 4 से तकसीम करें। हासिल आदात को पहला खाना यहाँ से शुरू करें। पहला खाना आतिशी नक्शे का यह है। 1वां खाना, 2वां खाना, 3वां खाना, 4वां खाना, 5वां खाना, 6वां खाना, 7वां खाना, 8वां खाना, 9वां खाना, 10वां खाना, 11वां खाना, 12वां खाना, 13वां खाना, 14वां खाना, 15वां खाना, 16वां खाना। यह रहा नाज़रीन नक्शा आतिशी और उसकी तरतीब। अब दूसरा देखेंगे हम नक्शा आबी बनाने का तरीक़ा। बराए इस्तेमाल नक्शा आटे में गोली बनाकर दरिया में डाले जाते हैं, तालाब में डाले जाते हैं, नहरों में डाले जाते हैं। बराए इस्तेमाल शिफा आपके लिए नक्शा है। शिफा के लिए नक्शा इस्तेमाल किए जाते हैं बीमारों के लिए अक्सर, जैसा कि जादू से रिहाई के लिए, बीमारी से रिहाई के लिए यह नक्शा शिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नक्शा तैयार करने के लिए जुमेरात का दिन या पीर का दिन ये नक्शा तैयार किए जाते हैं और ये नक्शे 9 बजे से ज़वाल तक ये नक्शे लिखे जाते हैं। ये नक्शा लिखने के लिए मगरिब की तरफ मुड़ करके ये नक्शा लिखना चाहिए और ये नक्शा पानी के करीब बैठकर लिखना चाहिए, दरिया के करीब, नहरों के करीब, तालाब के करीब। अगर ऐसी जगह करीब ना हो तो कुछ ज़रूर एक नक्शे को लिखने के लिए एक तश्ते में पानी रख लें। पानी रख लेकर ये नक्शा लिखना शुरू करें। ये नक्शा लिखने के लिए तालिब के आदात यानी कि मरीज़ के आदात को निकाल लें और 4 से तकसीम करें। हासिल आदात को ये नक्शा पुर करें। यह नक्शा पुर करने का तरीक़ा है। पहला खाना यहाँ से शुरू होता है। 1वां खाना, 2वां खाना, 3वां खाना, 4वां खाना, 5वां खाना, 6वां खाना, 7वां खाना, 8वां खाना, 9वां खाना, 10वां खाना, 11वां खाना, 12वां खाना, 13वां खाना, 14वां खाना, 15वां खाना, 16वां खाना। नाज़रीन, यह रहा नक्शा आबी बनाने का तरीक़ा, तरतीब, सही मुकम्मल तरतीब। अब हम नक्शा बादी को देखते हैं। नक्शा बादी बनाने का तरीक़ा। नक्शा बादी मोहब्बत के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। बराए ज़कात दरख्तों पर बांधे जाते हैं, मीठादार फल के दरख्तों पर, जैसा कि आम का दरख्त, अनार का दरख्त, सेब का दरख्त और गुल्लर का दरख्त, जामुन का दरख्त, अमरूद का दरख्त, ऐसे दरख्तों पर ये नक्शे बांधे जाते हैं और बाज़ों पर भी बांधे जाते हैं, गले में भी डाले जाते हैं। ये नक्शा पूर्ण करने के लिए पीर का दिन, जुमेरात का दिन, जुमे का दिन सुबह सूरज तुलू होने के बाद फ़ौरन से 9 बजे तक ये नक्शा तैयार किए जाते हैं। ये नक्शा तैयार करने के लिए जुनूब की तरफ मुँह करके नक्शा ऊंची जगह बैठकर लिखना चाहिए। जहां हवा का गुज़र हो वहां बैठकर लिखना चाहिए। अगर ऊंची जगह हवा का गुज़र ना हो तो एक स्टूल पर या टेबल पर बैठ जाइए और बाजू एक हवा का फ़ैन का इस्तेमाल कर लें और नक्शा लिखने के लिए शुरू कर लें। नाज़रीन, ये नक्शा भी ज़ाफ़रान की स्याही से लिखे जाते हैं। यह नक्शा तालिब मतलूब के आदात निकाल लेंगे और उसमें उनके वालिदा के आदात को शामिल कर लेंगे और या वदूद
आदाद शामिल कर लेंगे। शामिल करके कुल आदाद में से 30 को घटा लेंगे, हासिल आदाद को 4 से तकसीम करेंगे। हासिल आदाद जितने भी होते हैं वहाँ से लेकर वहाँ से नक्शा पुर करेंगे। नक्शा पुर करने का तरतीब यहाँ से शुरू होता है। 1वां खाना, 2वां खाना, 3वां खाना, 4वां खाना, 5वां खाना, 6वां खाना, 7वां खाना, 8वां खाना, 9वां खाना, 10वां खाना, 11वां खाना, 12वां खाना, 13वां खाना, 14वां खाना, 15वां खाना, 16वां खाना। यह रहा नक्शा। बाद ही पुर करने की तरतीब, उसका तरीक़ा अब देखेंगे। नक्शा खा की आखिर नक्शा है। यह नक्शा बराए इस्तेमाल, बराए ज़कात नक्शा ख़बरस्तान में दफन किए जाते हैं, पहाड़ों के नीचे, चट्टानों के नीचे दबाए जाते हैं, पुरानी ख़बर में दफन किए जाते हैं, मुर्दा घाट में ख़बरस्तान में दफन किए जाते हैं। नाज़रीन, ये नक्शा अक्सर ख्वाब बंदी, ज़बान बंदी के लिए ये नक्शा पुर किया जाता है। नाज़रीन, ये नक्शा पुर करने के लिए मगरिब से लेकर इशा तक इसका वक्त है। इसके दरमियान नक्शे पुर किए जाते हैं। ये नक्शा पुर करने के लिए जुनूब के तरफ मुँह करके ये नक्शा पुर करना चाहिए। नाज़रीन, ये नक्शा पुर करते वक्त मिट्टी में बैठकर भी ये नक्शा लिख सकते हैं। तालिब व मतलूब के आदाद निकाल लेने के बाद हासिल आदाद को 4 से तकसीम करें। 4 से तकसीम करके जितने भी आदाद बरामद होते हैं उससे नक्शा पुर करना चाहिए। ये नक्शा पुर करने के लिए पहला खाना यहाँ से शुरू होता है। 1वां खाना, 2वां खाना, 3वां खाना, 4वां खाना, 5वां खाना, 6वां खाना, 7वां खाना, 8वां खाना, 9वां खाना, 10वां खाना, 11वां खाना, 12वां खाना, 13वां खाना, 14वां खाना, 15वां खाना, 16वां खाना। यह रहा तरतीब खाने पुर करने की। नाज़रीन, हर नक्शा पुर करने की एक तरतीब, एक तरीक़ा होता है। मैंने इन तरीक़ों तरतीब को आपके सामने बता दिया। नाज़रीन, मेरे चैनल के ज़रिए आप बआसानी के साथ 100% यकीन के साथ कहता हूँ आमिल बन सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइंदा नक्शा हम कौन से, अब 4 नक्शे मैंने बता दिया। नक्शा आबी, नक्शा आतिशी, नक्शा आबी, नक्शा बादी, नक्शा खाकी। ये 4 नक्शे किन किन की ज़रूरियात के लिए, किन किन नाम वालों के लिए ये नक्शा लिख सकते हैं, आगे चलकर दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक सैयद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।